उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ यमाता राजभान सलगा यमाता राजभान सलगा यमाता राजभान सलगा यमाता राजभान सलगा उपेन्द्र वज्रा प्रथमे लघौसा उपेन्द्र वज्रा प्रथमे लघौसा एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। नमो नमः मित्राणि, कथम सन्ति सर्वे। अहमस्मि देवाशीषः। छंद प्रकरण के क्रम में आज हम उपेन्द्र वज्रा छंद के बारे में जानेंगे कि उपेन्द्र वज्रा छंद का लक्षण क्या है, उसका उदाहरण क्या है और उपेन्द्र वज्रा छंद को हम किस प्रकार से गा सकते हैं। तो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में इंद्र वज्रा छंद का परिचय विस्तार से बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन अथवा वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक मिल जाएगा। मैं उस वीडियो को आपको देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा दोनों ही छंदों में बहुत बड़ा समता है, अर्थात दोनों छंद आपस में मिलते जुलते हैं और दोनों ही छंद लगभग एक प्रकार से हैं। जैसे उपेन्द्र का अर्थ है उप जमा इंद्र, अर्थात जो इंद्र के समान हो और जो इंद्र के पीछे हो। तो देखो, हमारे पुराण ग्रंथों में समस्त देवी देवताओं के माता पिता महर्षि कश्यप एवं देव माता अदिति को बताया गया है। महर्षि कश्यप एवं देव माता अदिति के गर्भ से 12 प्रकार के देवता उत्पन्न हुए, जिसमें पहले पुत्र का नाम है इंद्र और सबसे अंतिम पुत्र का नाम है उपेन्द्र। उस उपेन्द्र को ही हम भगवान वामन के रूप से जानते हैं। तो जिस प्रकार इंद्र और उपेन्द्र में दोनों सहोदर होने के कारण बहुत बड़ा साम्य है, उसी प्रकार इंद्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा छंद दोनों ही छंदों में भी बहुत सारी समता है, लेकिन उनमें से प्रमुख जो 3 है वो है कि दोनों वार्णिक छंद है, अर्थात दोनों में ही दोनों इंद्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा दोनों ही छंदों में जो उनकी गणना है वो अक्षरों की गणना के आधार पर ही इंद्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा छंद का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद दूसरा समता यह है कि दोनों में ही 11 अक्षर होते हैं। जैसे देखिए, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण होते हैं और उपेन्द्र वज्रा छंद में भी 11 ही वर्ण होते हैं, जो कि हम आगे चल के इस वीडियो के आगे चल के जानेंगे उपेन्द्र वज्रा छंद के लक्षण में। और तीसरा है कि ये जो इंद्र वज्रा है और उपेन्द्र वज्रा है वो तीनों ही समवृत्त छंद है, अर्थात ये 4 चरण है, 1 2 3 4, इन चारों चरणों में समान अक्षर होंगे, समान अक्षर होंगे, अर्थात 11। तो इसलिए पहला जो समता है वह है वार्णिक छंद। दूसरा जो समता है कि इन दोनों ही छंदों में 11 वर्ण पाए जाते हैं और जो तीसरा समता है वह है दोनों ही समवृत्त छंद है। तो अब ये समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त ही क्या है, इनको हम किस प्रकार से जानते हैं, तो मैंने इस वीडियो में संस्कृत छंद से संबंधित समस्त प्रारंभिक पहलुओं को बहुत बारीकियों के साथ समझाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी एक बार अवश्य देखना। तो चलिए अब उपेन्द्र वज्रा छंद के लक्षण के बारे में जानते हैं। तो वृत्त रत्नाकर में उपेन्द्र वज्रा छंद के लक्षण को बताते हुए कहा गया है कि उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। तो इस उपेन्द्र वज्रा छंद के हम लक्षण को किस प्रकार से गा सकते हैं, तो मैं आपके सामने उपेन्द्र वज्रा छंद के जो राग है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो उपेन्द्र वज्रा छंद को इस प्रकार से गा सकते हैं कि उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ
उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। अब इस लक्षण को हम बारीकियों के साथ समझते हैं। कहा गया है कि उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ, अर्थात इसको अगर हम देखें अच्छी प्रकार से तो इसमें है जतजा ततः गौ, उपेन्द्र वज्रा जतजाह ततः गौ, अर्थात उपेन्द्र वज्रा क्या क्या है, जगण, ठीक है, उसके बाद तगण, उसके बाद फिर जगन, जगन तगन जगन के बाद ततः अर्थात बाद में गौ अर्थात दो गुरु वर्ण, गुरु वर्ण, दो गुरु वर्ण, अर्थात उपेन्द्र वज्रा छंद वहाँ होता है जहाँ पर जगन तगन जगन और दो गुरु वर्ण होते हैं, वहाँ उपेन्द्र वज्रा छंद होते हैं। आपके मन में ये संशय उत्पन्न हुआ कि ये जगन और तगन क्या है, इसलिए मैंने इस पिछले वीडियो में कहा था कि जब हम आपसे कहे कि जतजास्ततो गौ, तो आप किताब खुलकर उनका स्वरूप मत देखने लगिए कि जगन का स्वरूप क्या है और तगन का स्वरूप क्या है। आपको तुरंत कंठस्थ होना चाहिए और आपको तुरंत वह बात आ जानी चाहिए मेरे कहने से ही, और उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक्स भी बताया था। तो एक बार फिर उस ट्रिक्स को मैं दोहराता हूँ ताकि आप इन गणों का स्वरूप क्या है उसको आप भली भांति कंठस्थ कर ले और समझ सके। तो आइए अब उस ट्रिक्स के बारे में समझते हैं। तो वह ट्रिक्स है यमाता राजभान सलगा। इसको हम कैसे याद करें, तो इसके लिए एक बॉलीवुड में बहुत सुंदर राग है। तो वह राग इस प्रकार है कि यमाता राजभान सलगा, 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 यमाता राजभान सलगा। तो इसमें देखिए यमाता राजभान सलगा, य से यगण, म से मगन, त से तगन, ऐसे करके र से रगण, ज से जगण, ठीक है। तो यगण में किस प्रकार के वर्ण आएंगे, तो इसमें देखिए य के बाद दो वर्णों को लेना है। क्या क्या है, य माता, तो य माता। अब य का स्वरूप क्या है, लघु, माँ का गुरु, ता का गुरु। तो य माता में क्या होगा, पहला वर्ण लघु होगा और बाकी जो अंतिम दो वर्ण है वो गुरु होंगे। उसके बाद मगन में देखिए, मगन में और दो वर्ण लीजिए, क्या क्या है, मा ता रा। इसमें देखिए तीनों वर्ण गुरु है, गुरु गुरु गुरु, तो मगन में तीनों वर्ण गुरु होंगे। उसी प्रकार तगन में क्या है, ता रा ज, ठीक है। तारा ज में क्या है, गुरु गुरु लघु। तो क्या होंगे, जो तगण में पहले दो वर्ण गुरु होंगे और अंतिम वर्ण लघु होगा। उसी प्रकार जगन में देखिए, जगन में क्या है, ज भा न, इसमें क्या होगा, लघु गुरु लघु। तो इस प्रकार से अगर आपको ये ट्रिक्स आपको अगर य माता राजभान सलगा अगर आपके माइंड में सेव हो, तो आप किसी भी गण को, किसी भी गण का आप कभी भी हो, आपको कभी भी किताब खोलकर ये देखना नहीं पड़ेगा कि यगन का स्वरूप क्या है, मगन का स्वरूप क्या है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रिक्स आप भली भांति समझ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इंद्र वज्र छंद और उपेन्द्र वज्र छंद दोनों ही एक समान है, दोनों ही बहुत साम्य है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंद्र वज्र छंद बड़ा भाई है और उपेन्द्र वज्र छंद छोटा भाई है। इसलिए इन दोनों छंदों में समानता देखते हुए छंदो मंजरी में उपेन्द्र वज्र छंद के लक्षण को बताते हुए कहा गया है कि उपेन्द्र वज्रा प्रथमे लघौसा। वो कह सकते हैं कि उपेन्द्र वज्रा प्रथमे लघौसा, उपेन्द्र वज्रा प्रथमे लघौसा, उपेन्द्र वज्रा प्रथमे लघौसा, उपेन्द्र वज्रा प्रथमे लघौसा। अर्थात उपेन्द्र वज्रा छंद वह है जिसमें
जो पहला वर्ण है वो लघु होगा। तो देखिए उपेंद्र वज्रा छंद में पहला वर्ण लघु है कि नहीं, ठीक है। अब इंद्र वज्रा को देखिए, ठीक है, कि स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गहा, इसमें देखिए पहले पहला वर्ण गुरु है, तगण तगण जगण गुरु। देखिए इंद्र वज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा छंद में जो वर्ण की जो संख्या है वो भी समान प्रकार, वो भी एक समान है, केवल पहले वर्ण को छोड़कर। देखिए पहला वर्ण क्या है, लघु है। अगर पहले वाले वर्ण को हम गुरु कर दे, अगर पहले वाले हमको गुरु कर दे तो क्या बन जाएगा, ये तगण, फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये इंद्र वज्रा बन जाएगा। इसीलिए छंदो मंजरी में उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण को बताते हुए कहा गया कि उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघुसा, अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद वह है जो जिसमें पहला वर्ण पहला अक्षर लघु होगा। इसीलिए जो देखिए उपेंद्र वज्रा जो छंद है और इंद्र वज्रा जो छंद है, इनमें इनको पहचानने का एक ही मात्र जो वो है कि एक ट्रिक्स है, वो है कि इंद्र वज्रा जो छंद है वह गुरु वर्ण से प्रारंभ होता है और जो उपेंद्र वज्रा छंद है वह लघु वर्ण से प्रारंभ होता है। तो आइए अब हम उपेंद्र वज्रा छंद के उदाहरण के बारे में समझते हैं। तो मैंने आपके सामने एक उपेंद्र वज्रा छंद के प्रसिद्ध उदाहरण को प्रस्तुत किया हुआ हूँ। तो इस उदाहरण में प्रस्तुत है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो कि आप में से बहुत सारे को ये श्लोक याद होगा, कंठस्थ होगा। तो फिर भी मैं इस श्लोक को एक बार गा के आपको बता देता हूँ। तो इस श्लोक को कैसे गाते हैं, तो इस श्लोक को गाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो आइए अब इस उदाहरण को हम देखते हैं कि ये जो उदाहरण है वह वाकई में कि जो उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है उस लक्षण के अनुसार है। तो आइए अब देखते हैं। तो जो ये त्वमेव है, यह पहला वर्ण है लघु, उसके बाद दूसरा है गुरु लघु, ठीक है। उसके बाद ये माता च, ये गुरु गुरु लघु, ठीक है। उसके बाद है लघु गुरु लघु, उसके बाद ये जो है गुरु और ये लघु वर्ण होते हुए भी गुरु में बन जाएगा, क्योंकि जो पादान में जो वर्ण होता है वो लघु होते हुए भी गुरु बन जाता है। तो ये दो वर्ण हो गए गुरु और ये तीन वर्ण करके हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा उपेंद्र वज्रा छंद का जो लक्षण था वो था उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, जतजास ततो गौ, अर्थात जगण तगण जगण तथा उसके पश्चात दो गुरु वर्ण। तो देखिए जगण है कि नहीं, तो हमारा यह माता राजभाना सलगा था, तो जगण से क्या होगा, ज भान, अर्थात लघु गुरु लघु। तो पहला वाला है जगण, यह है जगण। उसके बाद है तगण, तगण में क्या बनता है, ता राज, अर्थात गुरु गुरु लघु, तो यह है तगण। उसके बाद है जगण, उसके बाद क्या चाहिए, जगण, तो ये भी जगण में ही है, क्योंकि लघु गुरु लघु ज भान, और जो अंतिम वर्ण है वो दो गुरु वर्ण है। तो इस प्रकार से जो हमारा उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गो जो लक्षण था उसके अनुसार ये जो है हमारा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है, यह सिद्ध होता है। ये थी हमारी आज के वीडियो जिसमें हमने उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण के बारे में जाना, उसके उदाहरण के बारे में जाना और उपेंद्र वज्रा छंद को हम किस प्रकार से गा सकते हैं, अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद के जो उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, जो श्लोक प्राप्त होते हैं, हम उन उपेंद्र वज्रा छंद के जो गायन पद्धति उनके अनुसार बहुत सरल पद्धति से श्लोकों को याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन समस्त विषयों पे चर्चा किए हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो से संबंधित कोई सूचना या टिप्पणी हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।